एक तरफ पति खड़ा हुआ था, दूसरी तरफ जो कि उसकी पत्नी खड़ी हुई थी और जो पत्नी का वकील है, उसने अपने तलाक के कागज़ पूरी तरह से तैयार किए हुए थे। सिर्फ़ उस पर साइन करवाने थे, जो उसका उर्मिला का पति वैभव है। वैभव अगर उस फ़ाइल पर साइन कर दे, तो किसी भी किस्म का उसके बीच में रिलेशन नहीं रहेगा। हालाँकि जो उसका पति है वैभव, वो उस उर्मिला के वकील के पास में आता है, उससे कहता है कि वकील साहब, मैं आपसे एक लास्ट में गुज़ारिश करना चाहूँगा। देखिए, मुझे पता है अगर मैंने इन पर साइन कर दिए, तो मेरा और मेरी पत्नी का और मेरे बच्चों का, हमारे बीच में किसी भी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। बस मैं आपसे एक गुज़ारिश करूँगा, आप बस मेरी उस ख्वाहिश को पूरी कर दें। तो दोस्तों, वो वकील से कहता है कि जब मेरी पत्नी जो कि कल सुबह कोर्ट में 10 बजे आए, तो उसके साथ में मेरे जो दोनों बच्चे हैं, एक बच्ची है और एक बच्चा है, दोनों को उसके साथ में मँगा लेना। मैं कुछ घंटे इसमें तलाक से पहले, इसमें साइन करने से पहले कुछ घंटे में अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में बिताना चाहता हूँ। वकील है, इस बात को हाँ कर देता है और वकील कहता है कि कल सुबह तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे 2 बच्चे, तलाक से पहले तुम अपने साथ में इन्हें 2-3 घंटे घुमाने के लिए ले जाना। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ से आगे की जो घटना है, जो कहानी है, आगे शुरू होने वाली है, अपने आप में एक बड़ी ही रोमांचक कहानी है। तो उससे मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इस कहानी को पूरा देखें। अगर आपने इसको पूरा देख लिया, तो आप वाक़ई में इमोशनल होने वाले हो। साथ ही आप लोगों को इस कहानी को सुन कर के बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर जो जो भाई हमारी वीडियो के अंदर कमेंट्स करते हैं, उन सभी का नेम इस वीडियो के आगे लिए जाएगा। अगर जो भी भाई नए हैं, तो यार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी अपना नेक्स्ट वीडियो में नाम दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नेम लिख दें। साथ ही मेरे दोस्तों, जब यहाँ से आगे की जो कहानी है ना, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगली सुबह हो जाती है, 10 बज जाते हैं, कोर्ट में पत्नी आती है, उसके 2 बच्चों को लेकर। पति वहीं पर पहले से ही इंतज़ार कर रहा होता है, उसका वकील भी आता है। कोर्ट से बाहर मिलते हैं सभी, कहता है कि वकील साहब, मैं कुछ घंटों के लिए मैं इन्हें मेरे साथ ले जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करिए कि आप यहीं पर रहिए, हम बहुत जल्द लौटने वाले हैं। वकील कहता है कि तुम जल्दी आना, कोर्ट बंद होने से पहले-पहले तुम यहाँ पर पहुँच जाना। अपनी पत्नी, 2 बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाकर जो कि वैभव उसका पति है, वो ले जाता है उनको कुछ घुमाने के लिए। थोड़ी आगे चलते हैं, तो जो उसका बच्चा है कहता है कि पापा, मुझे आगे की सीट पर आना है, मुझे मम्मा के पास आना है, जहाँ पर उसकी पत्नी बैठी हुई है, जिससे तलाक होने वाला है। वो क इतने में वो छोटी-सी बच्ची कहती है कि नहीं, तुम यहीं पर बैठे रहो, मैं मम्मा के पास में जाऊँगी, मैं आगे की सीट पर बैठूँगी। इतने में जो उसका पति है, वो कहता है कि ऐसा करो बेटे, तुम दोनों ही आगे की तरफ आ जाओ, तुम दोनों ही आगे बैठ जाओ। दोनों बच्चों को आगे बुलाकर बैठा लेता है, आगे की सीट पर गोदियों में वो दोनों को बैठा लेते हैं और सफ़र करते हैं। इतने में बच्चा कहता है कि पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है। इतने में एक रेस्टोरेंट पर जो उसका पति है, उनका पिताजी है, वो सब परिवार को, अपने पत्नी को, 2 बच्चों को एक रेस्टोरेंट पर ले जाकर अपने ही हाथों से कुल्फ़ी और जो कि कुल्फ़ियाँ उनको खिलाता है, उनको चॉकलेट वग़ैरह खिलाता है। बातें करते हैं, इतने में आगे जाते हैं, कुछ बातें करते हैं, पापा से कहते हैं बेटे, के बच्चे कहते हैं कि पापा, मुझे आपके साथ में जाना है और वाक़ई में मुझे ऐसी ही गाड़ी लेनी है, पापा ये गाड़ी तुम्हारी बहुत तेज़ चलती है, मुझे बड़ा होना है और बड़ा होकर मैं जब बड़ा हो जाऊँगा, तो मैं तुम्हारे जैसी गाड़ी लूँगा। और बच्ची भी कहती है कि पापा, हमें आपके साथ में अपने घर पर चलना है, नहीं कि हम नानी के घर पर जाएँगे, हमें नानी के घर पर नहीं जाना है, हमें अपने घर पर चलना है, तुम्हारे बगैर हमारा मन नहीं लगता है। पत्नी है, इतने में उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, उसके जो पिता है, उनकी बातों को सुनकर आँखों में आँसू आने लगते हैं। लेकिन जो पत्नी है, वो कहती है कि वो जो उसकी छोटी बच्ची है, लड़की है, वो कहती है कि पिताजी, आप रो क्यों रहे हो? इतने में जो उसका पिताजी वो कहता है कि बेटे, कुछ नहीं, मेरी आँखों में जो कि एक कुनक घुस चुका है, कुनक जा चुका है, कुछ घुस चुका है आँख के अंदर, इस वज़ह से मेरी आँखों में आँसू आ रहे हैं। लेकिन आगे चलते हैं, बच्चे ये कहाँ समझ रहे थे। कुछ आगे और चलते हैं, बच्चों से कहता है कि बेटे, टेंशन ना लो, बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपने घर पर ले जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे घूमने के बाद में हम सीधा अपने घर पर ही जाएँगे। और आगे चलते हैं, इतने में वकील का फ़ोन आने लगता है। वकील है जो कॉल करता है, कहता है कि तुम कहाँ पर हो? तुम्हें बहुत टाइम हो गया है गए हुए, तकरीबन 3 घंटे बीत चुके हैं और कोर्ट है जो बहुत जल्द बंद होने वाला है, तकरीबन आधा घंटा बचा है। तो तुम ऐसा करो, कोर्ट में जल्दी पहुँचो और हमें यहाँ पर जाना है। इतने में जो कहते हैं कि आप टेंशन ना लें वकील साहब, हम 10 से 15 मिनट में कोर्ट पहुँच रहे हैं, आप वहीं पर हमारा इंतज़ार कीजिए। 10 मिनट बाद में जैसे ही कोर्ट के अंदर गाड़ी को जाकर रोकते हैं, पार्क में पति है, अपनी गाड़ी को लगाकर आता है,
और जो उसके बच्चे हैं वो भी नीचे उतरते हैं गाड़ी से। इतने में जब वो नीचे उतरते हैं तो अपने पिताजी से वो बच्चा कहता है कि पिताजी हमें तो अपने घर पर जाना है, ये घर कहाँ है? आप हमें घर पर ले चलिए, हमारा मन नहीं लग रहा है वहाँ पर। इतने में कहता है कि बेटा देखिए ये यहाँ पर इस जगह पर मुझे काम है, यहाँ से थोड़ा-सा काम निपटा कर बस सीधा अपने घर पर हम चलेंगे। तो जो उसकी लड़की थी अपनी माँ के हाथ को पकड़कर आगे कोर्ट की सीढ़ियों पर चढ़ती है और जो पीछे है उसका जो पिताजी अपने उस बच्चे को गोद में उठाकर जो कि कोर्ट के अंदर जाते हैं और जो पत्नी है उसकी फीलिंग्स को ये समझ रही है, ये भावनाएँ उसको सुनाई दे रही हैं, ये धड़कनें उसको सुनाई दे रही हैं कि मेरे जो बच्चे हैं अपने पिता के साथ में कितने खुश हैं और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। मेरे बच्चे हैं जो इसके पिताजी के बगैर, मेरे पति के बगैर अब कैसे रहेंगे? मुझे ये एहसास हो रहा है। धीरे-धीरे उसको एहसास होने लगा, लेकिन उसके दिल जो पूरी तरह से एक कदम भी उसका कोर्ट की तरफ चढ़ने को नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों जब अंदर जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाने के बाद में पति और पत्नी जब अंदर जाते हैं, उनके पिताजी है और जो उनके जो बच्चे हैं, वो भी अंदर जाते हैं। वकील उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वकील कहता है, "यार तुमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, जल्दी से तुम इसको लो और इस पर जल्दी से तुम साइन कर दो।" जब अपने जो कि पेन को उठाता है और जो उसका पति वैभव है, वो उस पेन को उठाता है और सिग्नेचर करने की जो कि करने ही लगा था, इतने में उसकी पत्नी है जो आगे भाग कर आती है और कहती है कि नहीं वकील साहब अब हम मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए। वो तो मैं अपने घमंड के नशे में बढ़ चढ़कर जो कि बढ़ चढ़ने के बाद में मुझे इतना घमंड आ चुका था, मैं इतने नशे में आ चुकी थी कि मैं अपने इतने नेक पति को, अपने इतने अच्छे पति को, अपने भोले पति को मैं छोड़ने के लिए जा रही थी। मेरी ज़िंदगी को मैं खुद ही नरक में धकेलने के लिए जा रही थी। मेरे बच्चे हैं, इसके बगैर नहीं रह सकते। साथ ही अब तो मैं भी इसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे अब तलाक नहीं चाहिए, हमें सिर्फ़ एक साथ रहना है, हमें एक साथ ज़िंदगी बसर करनी है। दोस्तों जब वकील इनकी बातों को सुनता है, जो कि जज साहब अपने कुर्सी पर आगे की तरफ बैठा हुआ है, जज साहब की आँखों में भी आँसू आने लगते हैं, वकील की आँखों में भी आँसू आने लगते हैं। पति वैभव इसकी बात को सुनकर उसके भागकर गले से लिपट जाता है, कहता है कि मुझे बड़ी याद आती है आपकी, बड़ी यादें सताती हैं, मेरा बच्चों के बगैर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, अब हम फिर से अपनी ज़िंदगी को जिएँगे। दोनों पति-पत्नी गले मिल जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। दोस्तों आप लोगों को इस कहानी को क्या सीख मिलती है? इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि जो इस कहानी में है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसी जो कि औरत होती है कि हल्का-सा भी अगर उनको घमंड होता है, तो वो अपने घमंड में आकर पता नहीं इतनी-सी बात को बढ़ा-चढ़ाकर इतनी कर देती हैं कि वहाँ तक कि उनको तलाक तक की नौबत आ जाती है। वो अपने जो कि ज़िंदगी को अपने गड्ढे में धकेल देते हैं, नर्क में अपने आप को झोंक लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी बातों को लेकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, एक विचार करना चाहिए, उसके बाद में ही कुछ जो कि फैसला लेना चाहिए, ना कि तुरंत-भुरंत गुस्से में आकर फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, अब उनका नेम लेते हैं जो हमारे बहुत सारे भाई वीडियो के अंदर कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले शुभा सिंह चंदाउसी से, राजकुमार औरंगाबाद बिहार से, धन्नु त्रिपाठी देवभूमि काशी उत्तर प्रदेश से, रमेश चौधरी हिमाचल प्रदेश से, टॉम बॉयजे राजगढ़ अलवर राजस्थान से, अक्षय सीटीसी उड़ीसा से, सासाराम बिहार से, गौतम कुमार झारखंड से, विकास यादव मुजफ्फरपुर से, मनीष राम यादव ग्राम पोस्ट सेफरागवार और तहसील खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान से, सुनील औरैया उत्तर प्रदेश से, इरफान खान अलीगढ़ से, अनीस सांवरिया गोरखपुर से। दोस्तों जो भी बहुत सारे भाई हमारे वीडियो के अंदर नेम दिलाना चाहते हैं, इस वीडियो के अंदर कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नेम लिया जाएगा। और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दें कि आप लोगों की कहानी कैसी लगी।